Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you all are doing well. I welcome to all of you on my YouTube channel BS English Inside. Okay, today in this lecture we are going to discuss Muslim and the West Encounter and Dialogue, a famous work by Dr. Zafar Ishaq Ansari. Without wasting of any time, let's start our video. तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोज राइटिंग BS इंग्लिश 7th सेमेस्टर जो हमारे कोर्स कंटेंट आउटलाइन में इंक्लूड है। हमारा ये आई थिंक 4th वर्क बन जाता है। राइटर हमारे जो हैं डॉक्टर ज़फ़र इसहाक अंसारी, ठीक है। इनका एक वर्क है मुस्लिम एंड दी वेस्ट इनकाउंटर एंड डायलॉग। ये बेसिकली ये एक सेमिनार था जिसके अंदर कुछ जो है वो सरमन्स जो है वो किए गए थे और उसमें डॉक्टर इसहाक ने जो है वो अपने ये कुछ लाइक डायलॉग टाइप अपने उन्होंने डिलीवर किए थे, ठीक है। ये वर्क बेसिकली पब्लिश हुआ था 1997 में और ये बेस करता है इंटरनेशनल सेमिनार हिल्ड इन इस्लामाबाद के अंदर एक सेमिनार हुआ था। वहाँ पर इन्होंने कुछ स्कॉलर्स थे, कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स जिन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स रखे थे। तो ये पॉइंट्स जो है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी, तो आपने वीडियो में एंड तक साथ बने रहना है, ठीक है। तो ये वर्क जो है वो बेसिकली एक्सप्लोर क्या करता है, डायलॉग ओवर कॉन्फ्लिक्ट। वो हमारे डॉक्टर इसहाक साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि टाइटल देखें ना, मुस्लिम एंड दी वेस्ट और मुस्लिम्स के बारे में बात की गई है। वेस्ट में यानी कि जो अंग्रेज़ है, जो इंग्लिश पीपल आ जाएंगे, और मुस्लिम्स, ठीक है। उन्होंने मुस्लिम्स की बात की है कि उनके अंदर जो इतना कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, इतना डिस्टेंस पाया जाता है, वो किस वजह से है और वो कैसे सॉर्ट आउट हो सकता है, वो सारे हमें वो मेथड्स बताते हैं, ठीक है। डायलॉग ओवर कॉन्फ्लिक्ट, वो कहते हैं हमें डायलॉग आपस में एक दूसरे से बात करनी चाहिए। ओवर कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मिसकंसेप्शन अबाउट इस्लाम एंड मुस्लिम्स, मतलब कि वो जो वेस्ट के अंदर जो वेस्ट के अंदर जो पाया जाता है स्टीरियोटाइप या जो भी प्रेजुडिस अबाउट मुस्लिम्स और अबाउट इस्लाम पाया जाता है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो मिसकंसेप्शंस हैं। थर्ड पे देखें, शेयर्ड वैल्यूज़ बिटवीन इस्लामिक एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वो कहते हैं कि इस्लाम के अंदर जो भी सिविलाइजेशन पाई जाती हैं और जो वेस्ट के अंदर है, वो उनको एक दूसरे को अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो अपने आइडियाज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करने चाहिए। तो बेसिकली ये वर्क इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर ज़फ़र इसहाक साहब की। ये एक रिनाउंड पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर हैं, ठीक है, और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं, इस्लामिक रिसर्चर भी रहे हैं, और ठीक है, इंस्टीट्यूट IIUI ये एक मतलब कि कोड टाइप है, यहाँ पर इन्होंने इस्लामिक रिसर्चर के तौर पे काम किया है। PhD इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर भी है, और इनकी जो MC गिल है वो इन्होंने कहाँ से की है, कनाडा से की है। तो ये हमारा राइटर का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल इनकाउंटर्स की। First point is the relationship began with military and political conflicts such as crusades and colonialism। वो कहते हैं कि हमारे वेस्ट के अंदर और जो मुस्लिम्स हैं इनके दरमियान इतना डिस्टेंस आया क्यों। वो कहते हैं ड्यू टू क्रूसेड्स और कलोनियलिज़म, मतलब कि जो ब्रिटिश ने जो भी कॉलोनीज़ लगाई थी हिस्ट्री के अंदर मुस्लिम्स पर, या जो भी ठीक है इंडिया पर, हिंदुस्तान पर जो भी लगाई थी, दैट्स वाई जो है वो इतनी दूरियां इनके दरमियान आई हैं। later involved into intellectual and cultural encounters including trade, डिप्लोमेसी एंड स्कॉलरशिप। लेटर जो है वो मतलब लाइक आपको पता होगा कि जो अंग्रेज़ जो है वो ब्रिटेन, वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी तिजारत के हर्ज से, ट्रेड के हर्ज से ही आया था ना हिंदुस्तान के अंदर, और फिर उन्होंने अपने कॉलोनीज़ लगाई और कलोनियलिज्म की तरफ ही सारी चीज़ें चली गई थी, ठीक है। तो दैट्स वाई जो है ये इतनी डिस्टेंस इनके अंदर आ गया था, इनका कल्चर जो है वो चेंज हो गया था, कल्चर एक दूसरे को इनकाउंटर करा था, इंक्लूड हुई थी, ट्रेड हुई थी, डिप्लोमेसी हुई थी, और फिर क्या है स्कॉलरशिप्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें बाइस बनी थी, इतना ज़्यादा जो इनके कॉन्फ्लिक्ट आ गया। म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग में वो बात करते हैं, द वेस्ट ऑफन मिसअंडरस्टूड इस्लाम पोर्टिंग इट एज वायलेंट एंड बैकवर्ड। वो कहते हैं कि वेस्ट के अंदर ये एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि इस्लाम जो है वो टेररिस्ट है, मतलब कि इस्लाम को दहशतगर्द के साथ जो है वो इंटरलिंक किया जाता है। क्यों? क्योंकि मतलब कि ये जो जहाद वगैरह का जो हमारा कंसेप्ट मुस्लिम्स के अंदर पाया जाता है, दैट्स वाई। और वो पोर्ट्रे करते हैं हमें एज अ वायलेंट, मतलब कि हम लोग बहुत खिलाफ वर्जियाँ करते हैं और बहुत ही हम लोग जो है बहुत ही दहशतगर्द किस्म के मुसलमान हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये वेस्ट वालों को समझने की ज़रूरत है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है। और सेकंड पॉइंट है कि मुस्लिम्स इन टर्न सॉ द वेस्ट एज अ मोरली करप्ट एंड कल्चरली।
मतलब कि इन रिटर्न हम मुस्लिम जो हैं वो वेस्ट वालों के बारे में ये सोचते हैं कि ये जो है बहुत ही मतलब कि नीच किस्म के लोग हैं, बहुत ही मॉडर्न है, वाहियात किस्म के लोग हैं, ठीक है, और मोरली तो बिल्कुल करप्ट है, और कल्चरली भी उनका कल्चर भी जो है वो हम लोग एक हकीर निगाह से देखते हैं। मतलब उनका जो ड्रेसिंग कोड है या जो भी उनका वे ऑफ लिविंग है वेस्ट वालों का, तो मुस्लिम्स जो है वो उनको बहुत ही अजीब किस्म की निगाह से देखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग की आपस में एक दूसरे के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पाई जाती हैं। स्टीरियोटाइपिंग और इस्लामोफोबिया एंड इस्लामोफोबिया, इसमें हम देख लेते हैं क्या पॉइंट हमारे डॉक्टर इसहाक साहब देते हैं कि वो कहते हैं कि वेस्टर्न मीडिया एंड स्कॉलरशिप हैव कंट्रीब्यूटेड टू नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स अबाउट मुस्लिम। वो कहते हैं जो मीडिया है ना, ख्वाह वो मुस्लिम्स का हो या फिर दूसरों वेस्टर्न्स का हो, इसने बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई हुई है मीडिया ने। कैसे कैसे कि ये एक दूसरे को जो है वो अजीब किस्म का डिपिक्ट करके बताते हैं। लाइक अगर स्टीरियोटाइप इस तरह से होगा कि हम लोग के हमारे मीडिया के अंदर जो है वो वेस्ट वालों के बारे में गलत बातें बताई जाएंगी और वेस्ट वालों को हमारे बारे में। तो इस तरह से ये जो मीडिया वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है स्टीरियोटाइपिंग को फैलाने में। और इस्लामोफोबिया यानी कि इस्लाम एक गलत रिलीजन है, दैट्स वाई। तो सेकंड पॉइंट है पोस्ट 9/11 का जो वाक़या हुआ था, जो भी हिरोशिमा और नागासाकी पर जो भी अमेरिका के जो अटैक्स थे, या फिर अमेरिका जो भी वो इंसिडेंट हुआ था, वो जो है वो इस्लाम के साथ लिंक किया जाता है कि वो दैट्स वाई क्यों हुआ था, कि इस्लाम की वजह से हुआ था, मुस्लिम्स की वजह से हुआ था। तो ये सारा चीज़ जो है वो एक नेगेटिविटी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट इन द माइंड ऑफ वेस्टर्न्स अबाउट मुस्लिम्स क्रिएट करती है। ठीक हो गया। उसके बाद है मुस्लिम्स परसेप्शन ऑफ द वेस्ट। मुस्लिम्स अब क्या सोचते हैं वेस्ट के बारे में। मुस्लिम्स ऑफन एसोसिएट द वेस्ट विद मटीरियलिज्म, मोरल डिके एंड कॉलोनियल ऑपरेशन। मुस्लिम जो हैं वो वेस्ट को हमेशा, मैंने आपको ये बताया, इस नज़र से देखते हैं कि बहुत मटीरियलिस्टिक वे में जा रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजी उनके पास बहुत है, वो तो अच्छी बात है, वो तो उनकी प्रोग्रेस है, क्योंकि उन्होंने अपनी मेंटालिटी का यूज़ किया, अपनी प्रोग्रेस को एक काम को एक अंजाम तक पहुंचाया है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मुस्लिम्स के पास हम देखें कि इतनी प्यारी खूबसूरत किताब कुरान मजीद है, सुन्नत वगैरह हैं, हदीस वगैरह है, उनको हम इतना फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। बल्कि हम लोग उनको ज़्यादा नेगेटिविटी में देख रहे होते हैं कि ये क्या ये लोग कर रहे हैं। एक्चुअली वो हमारी ही किताबों से इंस्पायर होकर वो ये सारी चीज़ें और इतनी कामयाबी तक पहुँचे हैं। और मुस्लिम्स जो हैं वो इस चीज़ में बहुत पीछे रह गए हैं, ठीक है। However, they also admire the West for its science, education, technology and democratic values. कई हद तक जो हम लोग उनको एडमायर भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी मुस्लिम्स की परसेप्शंस हैं अबाउट वेस्ट। शेयर्ड वैल्यूज़ एंड कॉमन ग्राउंड्स। अब ये कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हम में पाई जाती हैं। डिस्पाइट डिफरेंसेस, इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद इस्लाम एंड द वेस्ट शेयर वैल्यूज सच एज जस्टिस। मतलब जस्टिस तो हम दोनों में पाया जाता है, मुस्लिम्स में भी और वेस्टर्न्स में भी। ह्यूमन डिग्निटी भी पाई जाती है, कंपैशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें जो है सिमिलर पाई भी जाती हैं। एल्दो के बहुत सारी जो है वो डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं और सिमिलैरिटीज़ भी हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है द नीड फॉर डायलॉग। अब डॉक्टर इसहाक ये कहते हैं कि हम लोग को आपस में लड़ने झगड़ने से अच्छा है कि हम लोग को एक दूसरे को समझना चाहिए। समझ कैसे सकते हैं, जब तक हम इनकाउंटर नहीं करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे से डायलॉग यानी बातचीत नहीं करेंगे, तो हम कैसे समझ पाएंगे। डॉक्टर अंसारी रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ही एडवोकेट्स फॉर डायलॉग बेस्ड ऑन ऑनेस्टी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड द विलिंगनेस टू लर्न। वो कहते हैं कि हम लोग को बात करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट हम लोग को एक दूसरे की करनी चाहिए, ऑनेस्टी के साथ हम लोग को एक दूसरे को इनकाउंटर करना चाहिए। डायलॉग मस्ट गो बियॉन्ड टॉक, इट शुड एम फॉर प्रैक्टिकल कॉपरेशन एंड म्यूचुअल बिलीव, ठीक है। ऐसा करने से हम लोग एक दूसरे को प्रैक्टिकली जो है वो एक दूसरे से कॉपरेट कर सकेंगे और हम लोग एक दूसरे को म्यूचुअली जो है वो बेनिफिट हम लोग एक दूसरे के लिए साबित हो सकेंगे, ठीक है। इस्लाम्स ऑन ट्रेडिशन ऑफ डायलॉग। इस्लाम के अंदर कुरान पाक जो है वो क्या कहता है कि द कुरान इनकरेजेस डायलॉग। एग्जाम्पल देखते हैं, कम टू कॉमन टर्म्स। और इस्लामिक हिस्ट्री इंक्लूड्स पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज विद अदर सिविलाइजेशन। इस्लाम जो है, अब आप खुद ही देख लें कि हमारी अर्लियर स्क्रिप्चर्स जो हैं, होली स्क्रिप्चर्स लाइक तौरात होगी, ज़बूर होगी, इंजील, बाइबल वगैरह, इन सब को इस्लाम जो है वो फुली एक्सेप्ट करता है, वो उनको रिजेक्ट नहीं करता, ठीक है। और तमाम रसूलों पर ईमान लाने का भी इस्लाम में हुक्म दिया गया है। इसी तरह हम लोग को हर चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया। इसी तरह इस्लाम हमें कहता है कि डायलॉग के थ्रू हम एक दूसरे के सिविलाइजेशन को समझें और उनको रिजेक्ट ना करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मॉडर्निटी, इस्लाम एंड द वेस्ट।
मॉडर्निटी को इस्लाम में बेसिकली बहुत ही नेगेटिव वे में समझा जाता है। बेसिकली हम देख लेते हैं मॉडर्निटी है क्या। मॉडर्निटी मीन्स न्यू वेज ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग दैट स्टार्टेड इन यूरोप आफ्टर 1600s और इट इंक्लूड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम, मॉडर्न एजुकेशन एंड प्रोग्रेस। एग्जांपल देख लेते जैसे कार्स, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल फ़ोन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वेस्ट की ईजादात हैं। तो इन सब चीज़ों को मुस्लिम्स जो हैं वो बहुत ही नेगेटिव वे में देखते हैं और वो उसको मॉडर्निटी कहते हैं। एक्चुअली ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेनिफिशियल भी हैं हम सब के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इन मॉडर्न टाइम। तो इन चीज़ों को जो हमें कोऑपरेशन के साथ जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ मॉडर्निटी कम फ्रॉम द वेस्ट, कि मॉडर्निटी जो है वो किस तरह से वेस्ट में आई, वेस्ट के अंदर से हमारे पास आई है। यूरोप एंड अमेरिका ये दोनों वेस्ट में आ जाते हैं। ये डेवलप करते हैं मॉडर्न आइडियाज़ को ड्यूरिंग द रेनेसां एंड एनलाइटनमेंट। तो इस एनलाइटनमेंट और रेनेसां जिसको हम रीबर्थ या रिवाइवल भी कहते हैं, इस एरा के अंदर मॉडर्निटी जो है उसने जन्म लिया है और ये एक न्यू फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी के तौर पर हमारे सामने आई है। दीज आइडियाज स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज। सम मुस्लिम्स वेलकम इट बट अदर फेल्ट इट कन्फ्लिक्टेड विद इस्लामिक वैल्यूज़। कुछ मुस्लिम्स जो हैं, मैं ये नहीं कहती कि सारे मुस्लिम्स इसको रिजेक्ट करते हैं, बल्कि कुछ मुस्लिम जो है इसको एक्सेप्ट भी करते हैं और कुछ जो हैं वो इसको रिजेक्ट करते हैं। तो दैट्स थ्रू ये हमारे पास आई है मॉडर्निटी। टू नेगेटिव व्यूज़ दैट क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब बेसिकली जो दो नेगेटिव व्यूज़ पाए जाते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, वो क्या हैं। मुस्लिम्स ऑफन सी मॉडर्निटी एज डिके, वो उसको जवाल के तौर पे लेते हैं मुस्लिम, ठीक है। मैनी मुस्लिम्स बिलीव दैट मॉडर्निटी वेलकम्स मोरालिटी एंड वीकेंस मोरालिटी। मुस्लिम्स का ये मानना है कि मॉडर्निटी जो है वो मोरालिटी को कम कर देती है, उसको वीक कर देती है और डिस्ट्रॉय करती है फैमिली और रिलीजियस लाइफ को, बल्कि ऐसा है नहीं, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड वेस्ट वाले क्या सोचते हैं कि वो इस्लाम जो है एक इन्फीरियर है, और मतलब जो कॉलोनाइजर्स और कॉलोनियलिज्म का कंसेप्ट पाया जाता है वो इसीलिए पाया जाता है कि मुस्लिम्स जो है वो अनसिविलाइज्ड हैं, ब्रिटिश जो है या फिर ये जो भी यूरोपियंस हैं उनको सिविलाइज्ड करने के मकसद से आए हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वेस्टर्न अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझता है और बाकियों को इन्फीरियर समझता है, जैसे कि आजकल के हालात भी चल रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो है नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बेसिक नेगेटिव व्यूज़ पाए जाते हैं एक दूसरे के बारे में। मुस्लिम्स रिजेक्ट करते मुस्लिम्स रिएक्शंस टू मॉडर्निटी, वो मुस्लिम्स का क्या रिएक्शन है, वो उसको रिजेक्ट करते हैं और एक्सेप्ट इट फुली। बैलेंस बैलेंस होना चाहिए मतलब इनके बिटवीन। तो ये सारी चीज़ें थी आज के हमारे लेक्चर के अंदर, होपफुली आपको समझ आई होंगी। अगर कोई भी पॉइंट इसका मिस हो गया हो तो आप उसे खुद फिल कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।